नमस्कार साथियों। आगे हम इंडियन जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार किया जा चुका है? एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल 18। आगे है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन, और 1975 में ये 22वां राज्य घोषित किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? आंसर क्या है इसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? आंसर है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? इसका आंसर है मंत्रिमंडल के निर्णयों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर है प्रांतों की विधान सभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन, और ये कब बना? 1985 में। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका आंसर है 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? इसका आंसर है 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इसका आंसर है मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? इसका आंसर है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मतलब छोटा संविधान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर संविधान संशोधन हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हुए हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? कब किया गया था ये? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं किया जाता। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? उत्तर केटी साहा का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर है हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका आंसर है 6 महीने बाद। किसी राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं वहाँ पर। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो किस में दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। और कितना है? 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो आर्टिकल 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां लिखी हुई हैं। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध हैं? तो इसका कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका क्या वो है
कि सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य होता है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। आगे है पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसे? उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो इसका आंसर है 3। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये किस में है? अनुच्छेद 19 भाग 1 के में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।